पिछली कक्षा में हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था और प्रतिरोध के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगी तो फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आज हम आते हैं प्रतिरोधों के संयोजन में, जो हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। हम लोग श्रेणी क्रम में धारिता के लिए भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के लिए। और ओम का नियम क्या था? किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, चौड़ाई व आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। V समानुपाती I। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक R जुड़ेगा जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो V इक्वल टू RI। अब हम आते हैं प्रतिरोध के संयोजन में। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। संयोजन दो प्रकार का है, होने के तो तीन होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन जिसे हम बोलते हैं सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन या इसे सीरीज। दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन, पहला श्रेणी दूसरा समानांतर और तीसरा होता है मिश्रित। अभी तो हम लोग को केवल श्रेणी और समानांतर पढ़ना है, मिश्रित हम लोग सेलों में पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या है? जो लाइन से लगाओ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसे हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है समानांतर, आमने सामने। अब इसका हम प्रैक्टिकली यूज भी देखेंगे, लेकिन डेरिवेशन के बाद कि प्रैक्टिकली यूज कहाँ होता है। हम लोग झालर देखते हैं, झालर में छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं लाइन से, वो क्या होता है? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। यदि एक बल्ब को निकाल के हम स्विच बोर्ड पे लगाए तो क्या पाएंगे? स्विच बोर्ड उड़ जाएगा और बल्ब भी फूट जाएगा। तो वो क्या है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि लाइन से लगे होते हैं बहुत सारे चीज। तो पहले वाले को अलग वोल्टेज, दूसरे वाले को थोड़ा सा वोल्टेज, तीसरे को थोड़ा वोल्टेज, चौथे को थोड़ा वोल्टेज, ऐसे करते करते वोल्टेज क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि यदि झालर का एक छोटा सा बल्ब ले, वो 1 या 1.5 वोल्ट के पेंसिल सेल में जल जाएगा, लेकिन हम उसे यदि 220 वोल्ट की सप्लाई में डालेंगे तो फट जाएगा। लेकिन झालर में बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? वोल्टेज को ड्रॉप कर देते हैं। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है? कोई झालर के बल्ब फूटते नहीं है, ना ही कोई सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है। यदि वहीं पास यदि हम बल्ब की संख्या बहुत ज्यादा कम कर दे तो पूरे झालर खराब हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। श्रेणी क्रम, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तीन प्रतिरोध लेते हैं, R1, R2 और R3। इसको हम क्या कर दिए? श्रेणी क्रम में लगा दिए और इनके सिरों के मध्य एक वोल्टेज स्रोत और दूसरा कुंजी K लगा दिया जाता है। ये कुंजी हो गया K और ये बैटरी V और ये हो गया करंट I। ये R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और ये R3 प्रतिरोध। ठीक है, डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं और उसमें विभवांतर V लगाने पर उसमें धारा I प्रवाहित होने लगता है। अब वोल्टेज क्या होगा? तीनों प्रतिरोध में अलग अलग ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर विभवांतर क्या हो जाएगा? V1, इसके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा? V2 और इसके लिए विभवांतर क्या हो जाएगा? V3। लेकिन धारा क्या तीनों के लिए कॉमन है और वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, थ्योरी आप लोग लिखेंगे, थ्योरी मैं समझा रहा हूं, जैसे डायग्राम बनाए उसी प्रकार थ्योरी ही लिखोगे। तो थ्योरी में माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और प्रतिरोध R1 के पहले सिरे और प्रतिरोध R3 के अंतिम सिरे को बैटरी और कुंजी से जोड़ दिया जाता है। जब कुंजी K को दबाया जाता है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है। तो प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य विभवांतर, R1 के सिरों के मध्य विभवांतर, उसी प्रकार प्रतिरोध
R2 के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? इसके मध्य विभवांतर V1 हो गया, इसके मध्य विभवांतर V2 हो गया। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? V3। अब ओम के नियम से हम जानते हैं V = IR। तो V1 = क्या हो जाएगा? I तो कांस्टेंट है, तीनों के लिए सेम है। I इसके लिए भी I है, इसके लिए भी I है और इसके लिए भी I है। लेकिन प्रतिरोध क्या है? पहला वाला प्रतिरोध क्या है? विभवांतर V1 के पास R1, तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया? R1, इसका हो गया R2 और इसका हो गया R3। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब कुल विभवांतर निकालें, तो कुल विभवांतर क्या होगा? V = V1 + V2 + V3। मान को रखे यहां से। V बराबर V1 का मान है I R1, V2 का मान है I R2, V3 का मान है I R3। ओम के नियम से जानते हैं हम लोग, चूंकि V = IR, यहां पर रख दिए V = IR, जहां से I कॉमन निकल जाएगा, तो I कॉमन निकल गया तो बच गया R1 + R2 + R3। अब देखो ये I और ये I कट गया, तो क्या बचा? R बराबर R1 + R2 + R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन है। यदि प्रतिरोध की संख्या n हो तो क्या होगा? तो R बराबर होगा R1 + R2 + R3 + डैश 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 Rn। ये इसके लिए डेरिवेशन होगा। ठीक है, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? R1 के सिरों के मध्य विभवांतर निकालेंगे, उसके बाद R2, फिर उसके बाद R3, फिर कुल विभवांतर तीनों को जोड़ देंगे, तो हम लोग का इसका डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप लोग बनाएंगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, फिर उससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। आज का ये क्लास आप लोग कैसे लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप लोग शुरू से क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं जो क्लास वाइज बना हुआ। आप लोगों को इसे असाइनमेंट बनाने में फायदा मिलेगा, जो कि अब गवर्नमेंट आप लोगों को देगा, यानी मंथ के स्टार्टिंग में हम लोग को अलॉट कर देगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।